पहले अपन सीख लेते हैं, अपन पढ़ रहे हैं आज क्या पढ़ेंगे अपन? राशियों की तुलना। राशियों की तुलना कक्षा 8 की गणित का 8वां चैप्टर है। अब राशियों की तुलना में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज हम बात करेंगे अनुपात और प्रतिशत के बारे में। किसके बारे में? अनुपात और प्रतिशत। क्या होता है अनुपात और प्रतिशत क्या होता है? एक बार मोटी मोटी चीज़ें देख लेते हैं। अनुपात, दो राशियों की जब तुलना की जाती है तब लिखा जाता है अनुपात। जैसे मान के चलो, इसको अनुपात का चिन्ह क्या होता है? अनुपात का चिन्ह होता है जैसे 3:4, जो बीच में जो हिंदी में जिसको विसर्ग चिन्ह होता है, वैसे इसको गणित में पढ़ेंगे अनुपात। पढ़ेंगे क्या? 3:4। क्या पढ़ेंगे इसको? 3:4। अब 3:4 को हम लिख सकते हैं भिन्न में 3/4, या 3/4 को हम लिख सकते हैं 3:4, ठीक है, जिसको हम पढ़े जाते हैं 4 में से 3। इसका मतलब होता है 4 में से 3, यानी कि 3:4। अब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:4। 3:4 का मतलब 3/4, यानी लड़के 3 हैं तो लड़कियां 4 होगी। अब इसी अनुपात में 3/4 की तुल्य भिन्न बनाते जाओ, उसी अनुपात में जैसे 3/4 आगे जैसे मैं 5 से गुणा करूँ दोनों तरफ, तो 3×5 15 और नीचे होगा 4×5 20, यानी कि अगर 15 संख्या होगी तो लड़के यहाँ कितनी होगी? 20। तो ये अनुपात भी 3:4 है। वापस सरल करेंगे तो 3:4 ही आएगी। तो अनुपात का मतलब समझ गए? कोई भी राशि जिसका भिन्न बनाने पर सरलतम रूप, जो सरलतम भिन्न होती है, वो होता है अनुपात। जो सरलतम, जैसे एक उदाहरण देख लो, 5 रुपये हैं और 5 रुपये और 50 रुपये में अनुपात निकालना है। 5 रुपये और 50 रुपये, तो लिखेंगे 5:50। 5:50 को 5/50 लिख सकते हैं। अब ये 5:50 सरलतम रूप नहीं है। इसका सरलतम रूप का मतलब भिन्न, सरलतम भिन्न। 5 से कम 5 और ये कट गया 10 बार, तो सरलतम रूप हो गया 1/10। अब तो नहीं कट रहे, इसे सरल नहीं हो रही, तो ये हो जाएगा अपना अनुपात 1:10। ये 1 है तो तब वो 10 है, ये 2 होंगे तो वो 20 हो जाएगा, ये 3 है तो वो 30 हो जाएगा, वो 5 है तो वो 50 हो जाएगा। समझ में आ गई ना अनुपात कैसे काम करता है, अनुपात क्या होता है? ठीक है, ये तो बात हो गई अनुपात की। अब बात करते हैं प्रतिशत की। जैसा तुम्हें पता होगा, प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पर। शत का मतलब क्या हो गया? 100, यानी 100 में से तुलना करना। हर किसी भी संख्या की, किसी भी राशि की 100 से तुलना करना ही प्रतिशत होता है। जैसे अपन उदाहरण लें, जैसे किसी, मान के चलो आपने कोई टेस्ट, इंग्लिश मैथ्स का टेस्ट दिया और मैथ्स का टेस्ट का पूर्णांक है 10 नंबर का, और 10 में से किसी बच्चे ने 7 अंक प्राप्त कर लेता है। 10 में से 7, तो 100 में से कितने? समझ में आ गई प्रतिशत का मतलब? भाई उसने 10 में से प्राप्त किए, लेकिन तुलना करनी है 100 से, तो 100 में से कितने करेगा, उसको करते हैं प्रतिशत। भाई 10 में से 7 है तो 100 में से वो 70 करेगा, तब 10 में से 7 के बराबर होगा, तो मतलब इसको कहेंगे 70% अंक प्राप्त कर लिए। इसका मतलब क्या हो गया? 70% अंक उसने प्राप्त कर लिए। तो किसी भी संख्या या किसी भी राशि की तुलना 100 में से ज्ञात करना ही प्रतिशत होता है। अब प्रतिशत निकालेंगे कैसे? प्रतिशत निकालेंगे कैसे? किसी को अगर कोई भी भिन्न है तो भिन्न को गुणा कर दो 100 से। अगर कोई भी भिन्न है तो भिन्न को गुणा कर दो 100 से, तो वो हो जाएगा प्रतिशत में बदल जाएगा। जैसे मान के चलो कि 1:4 है। अब प्रश्न आ गया कि 1:4 को प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो 1:4 को 1/4 लिख सकते हैं। अब 1/4 को भिन्न में बदलना तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से। ये कट गया 25 बार, और ये प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। ये प्रतिशत का चिन्ह है 25%, यानी 1:4 का प्रतिशत में क्या लिखेंगे अपन? 25%। ठीक है बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब जैसे कोई मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे मान लो 60%। 60% का मतलब क्या होता है? 60/100।
60% यानी 100 में से 60, भिन्न के रूप में कैसे बोलेंगे इसको, 100 में से 60, और प्रतिशत में लिखेंगे तो ये प्रतिशत का चिन्ह है 60%। 60% का मतलब ये हो गया 60/100। किसी भी संख्या के प्रतिशत को अगर भिन्न में लिखना है तो बटा 100 कर दो, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, अब जैसे आगे प्रश्न सॉल्व करेंगे तब अपने समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ लेंगे। प्रश्नावली जब 8.1 देखेंगे ना अपन, तो उसमें अगर कुछ प्रश्न आएंगे तो तब अपन देखेंगे कि कैसे प्रतिशत बदलते हैं भिन्नों को, और भिन्नों प्रतिशत को कैसे भिन्नों में बदलते हैं। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, अनुपात क्या है, प्रतिशत क्या है। ठीक है, अब किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना है, मान के चलो कि 15 का 20% निकालना है, इसका का मतलब होता है गुणा। 15 का मतलब 15 इंटू और 20% का मतलब 20/100। इसको सॉल्व कर लो, 15 का 20% आ जाएगा। किसी भी संख्या का 20% यानी वो संख्या इंटू जितना प्रतिशत है बटा 100। 2 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 3 बार, कितना आ गया 3। 15 का 20% कितना होगा 3 होगा भाई। 15 का 100% तो 15 ही है। किसी भी संख्या 100% खुद वही होता है, और 20% निकालो तो 3 हो जाएगा। 20 का मतलब 20% निकालो तो 5वां हिस्सा हो गया ना रे, 5वां हिस्सा हो गया, तो 15 का 5वां हिस्सा 3 है, 3 पंजे 15 हो जाता है। ठीक है, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं तो वो संख्या गुणा का मतलब है गुणा बटा 100 कर लो, प्रतिशत निकाल लो। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे अपन ने शुरू में उदाहरण देखा था ना कि 10 में से किसी, तो प्रतिशत कैसे निकालें। मान के चलो एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं। कितनी विद्यार्थी 50, उसमें से 15 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी प्रतिशत है, तो उसके लिए टोटल कितने हैं, उसमें से 15 लड़कियां। भिन्न बनाना सीखते हैं ना, भिन्न अगर आपने छोटी क्लासों में 6ठी 7ठी 8ठी से भिन्न, छोटी क्लासों में भिन्न बनाना सीखा होगा। 50 में से 15 मतलब 15/50। ठीक है, और उसको प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने क्या बोला था, 100 से गुणा करते हैं। ये हो गया इसका, यानी कि 30% लड़कियां कितनी 30% लड़कियां। ये किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना गया, भिन्न बनाओ 100 से गुणा कर लो, और प्रतिशत दे रखा है तो किसका दे रखा है उसको गुणा कर लो बटा 100 करके। ये भूलना मत। ये क्लियर हो गया प्रतिशत क्या है, अनुपात कैसे बनाते हैं, अनुपात से कैसे लिखते हैं, अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये अपन ने सीख लिया है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।